हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार शर्मा 12th क्लास की केमिस्ट्री के पहले चैप्टर सॉलिड स्टेट के लेक्चर 7 में आज जो हम डिस्कस करेंगे कि वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। तो पिछले लेक्चर 6 में उनको डिस्कस किया था कि जब हम 3D स्ट्रक्चर पढ़ते हैं सॉलिड्स की तो दो तरह के वॉइड्स उसमें जनरेट होते हैं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। दो तरह के उसमें वॉइड जनरेट होते हैं। अब वो वॉइड कहाँ लोकेट होते हैं उस लैटिस में, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो वॉइड्स कहाँ लोकेट होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो किस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, किस क्रिस्टल लैटिस में वॉइड्स की लोकेशन डिस्कस करेंगे। सीसीपी, क्यूबिक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, सीसीपी, जो एफसीसी के इक्विवेलेंट होती है। अर्थात सीसीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन कहाँ होती है। तो इसमें लिखाया गया है लोकेशन ऑफ द वॉइड्स इन सीसीपी स्ट्रक्चर। और वॉइड्स कितने तरह के थे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो पहला है लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर एक यूनिट सेल सीसीपी या एफसीसी का एक यूनिट सेल लिया गया है। और तुम जानते हो सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल, जिसे हम क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यूनिट्स है ना, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। उसमें उस यूनिट सेल में, एफसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो 8 एटम तो कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 8 तो कॉर्नर पर मौजूद हैं। 6 फेस के सेंटर पर मौजूद हैं, क्योंकि क्यूब में 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे करके इसमें एफसीसी यूनिट सेल में 8 एटम्स कॉर्नर पर गए और 6 एटम्स फेस सेंटर पर गए। इस एफसीसी यूनिट सेल को छोटे छोटे 8 यूनिट सेल में डिवाइड किया। दैट मीन्स एफसीसी यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 8 पोर्शंस। 8 सेल्स में डिवाइड किया, 8 पोर्शंस में 8 क्यूब्स में डिवाइड किया गया है। तो देखो मैंने 8 क्यूब्स इसमें डिवाइड किए हैं। पहले ऐसे डिवाइड किया है, पहले ऐसे डिवाइड किया है, फिर ऐसे डिवाइड किया है और फिर ऐसे डिवाइड किया है। 8 स्मॉल क्यूब्स में इनको डिवाइड किया गया है और उसमें से एक स्मॉल क्यूब्स मैंने सेलेक्ट किया। कौन सा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, जो रेड लाइन से दिखाया गया है। इस एक स्मॉल क्यूब को मैंने इसमें सेलेक्ट किया और उस स्मॉल क्यूब ए बी सी डी ई एफ जी एच में मैं क्या देखता हूँ कि जो 8 इसमें से पूरे में कितने थे, 8 कॉर्नर पर और 6 फेस पर। तो इस स्मॉल क्यूब में, इस बड़े एफसीसी यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब में डिवाइड करने पर उसमें से एक स्मॉल क्यूब ले लिया और उसमें क्या देखा गया तो उस स्मॉल क्यूब के अल्टरनेट कॉर्नर पर 4 एटम्स आते हैं। कौन कौन से, एक पर ए पर प्रेजेंट है, एक सी पर प्रेजेंट है, एक ई पर प्रेजेंट है और एक कहां पर है, एफ पर प्रेजेंट है। दैट मीन्स कहां कहां मौजूद है, ए सी डी और ए सी ई और एफ पर मौजूद है। तो इस स्मॉल क्यूब्स को मैंने बाहर निकाल करके यहाँ पे दिखाया गया है। स्मॉल क्यूब्स में अल्टरनेट कॉर्नर पर 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, ए सी ई एफ। दैट मीन्स फर्स्ट एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम और ये फोर्थ एटम। 4 एटम्स प्रेजेंट हैं अल्टरनेट कॉर्नर पर। इन चारों एटम्स को के सेंटर को मैंने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया, चारों एटम्स को। तो तुम क्या देखते हो कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है और वो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है, स्मॉल क्यूब के डायगोनल पर।
स्मॉल क्यू के डायगोनल पर। ऐसे ही अगर हम बड़े यूनिट सेल को लें तो ये डायगोनल ऐसे ही इसके आगे एक और स्मॉल क्यू होगा, अर्थात बड़े एफसीसी यूनिट सेल जिसको डिवाइड किया गया था 8 स्मॉल क्यूब्स में, उसके डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल पड़ेंगे? 2 टेट्राहेड्रल। तो कहने का मेरा मतलब ये है सीधा कि अगर हम सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर के यूनिट सेल को 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करते हैं तो स्मॉल क्यूब्स के अल्टरनेट कॉर्नर पर 4 एटम्स लाई करते हैं। उन एटम्स के सेंटर को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करने पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो उस स्मॉल क्यूब के डायगोनल पर पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं नंबर 1 टेट्राहेड्रल वॉइड lies on the diagonal of small cube। कहाँ पड़ता है टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पड़ता है? स्मॉल क्यूब के डायगोनल पर पड़ता है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4 होते हैं, है ना। 4 कैसे होते हैं? 8 तो कॉर्नर पर होते हैं जिनका 1/8 पोर्शन बिलोंग करता है यूनिट सेल से। 6 फेस सेंटर पर होते हैं और ईच फेस सेंटर के एटम का हाफ पोर्शन बिलोंग करता है यूनिट सेल से। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर 2 तो प्रत्येक एक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और ऐसे हमारे स्मॉल क्यूब कितने हैं? 8 हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 स्मॉल क्यूब में कितने हो गए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो गए। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? इज इक्वल टू 8। नंबर थर्ड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स is equal to 2 into number of atoms in close packed structure, number of close packed structure। क्यों? क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं? 4 होते हैं। कैसे? 8 कॉर्नर पर और 1/8 प्रत्येक एटम का पोर्शन, प्लस 6 फेस पर और प्रत्येक एटम का हाफ पोर्शन। कितने एटम्स आ गए? 4 एटम्स आ गए। इसमें आ गए इन सीसीपी और एफसीसी, है ना, यूनिट सेल, है ना। सीसीपी या एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स हो गए? 4 एटम्स हो गए। और 4 एटम्स होने पर, है ना, 4 एटम्स हो गए। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि प्रत्येक स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड और 8 स्मॉल क्यूब में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम इन दोनों के अर्थात टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल के एटम्स की संख्या से कितनी है? 2 टाइम्स है, दोगुनी है, डबल है। इसलिए मैंने लिख दिया नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ना। और फोर्थ पॉइंट क्या आया?
कि अगर हम पूरे यूनिट सेल को कंसीडर करें तो टेट्राहेड्रल बॉइड, 2 टेट्राहेड्रल बॉइड है ना, 2 टेट्राहेड्रल बॉइड इस एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल के डायगोनल पर पड़ेंगे। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 2 टेट्राहेड्रल voids lie on the diagonal of CCP और FCC यूनिट सेल। ठीक है, अर्थात पूरे हम यूनिट सेल FCC या CCP यूनिट सेल को लें तो पहली बात ये आई कि टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ पड़ता है, डायगोनल पर पड़ता है और प्रत्येक डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड्स पड़ते हैं। दूसरा, टेट्राहेड्रल बॉइड्स की संख्या सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में जितने एटम्स होते हैं उससे दोगुनी होती है ना। तो ये क्या हुआ, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड्स, अर्थात एफसीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल बॉइड की लोकेशन कैसी होती है, यूनिट सेल के डायगोनल पर होती है। कितनी संख्या होती है, उस यूनिट सेल में जितने एटम्स क्लोज पैक्ड हैं उनकी संख्या के डबल। इसके बाद में अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स देखेंगे। चलो, तो पहला तो मैंने टेट्राहेड्रल बॉइड के बारे में बताया था कि सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल बॉइड कहाँ लोकेट करते हैं, डायगोनल्स पर लोकेट करते हैं। और प्रत्येक डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉइड्स होते हैं, 2 होते हैं। ऐसे ही अब हम ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की लोकेशन देखेंगे। वही मैंने एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल लिया और उस एफसीसी या सीसीपी यूनिट सेल के फेस पर जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनको मैंने, कितने एटम प्रेजेंट थे फेस पर, 1 2 3 4 5 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। उन 6 एटम्स को मैंने आपस में स्ट्रेट लाइन के द्वारा जोड़ा है। प्रत्येक एटम को मैंने जोड़ा है, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन किया। तो मैं क्या देखता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहाँ लाई करता है ना, कहाँ लाई करता है, बॉडी सेंटर पर। ये क्या है, बॉडी सेंटर पर। इससे एक बात क्लियर हो गई कि किसी भी यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर कौन सा बॉइड आएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ऑक्टाहेड्रल बॉइड आएगा। और फिर मैं ये देखता हूँ कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड और कहाँ पड़ते हैं, तो ये देखता हूँ कि प्रत्येक एज के सेंटर पर, ये प्रत्येक एज के सेंटर पर क्या पड़ता है, ऑक्टाहेड्रल बॉइड पड़ता है। प्रत्येक एज के सेंटर पर क्या पड़ता है, ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड। और तुम जानते हो कि एज कितनी होती हैं, 12 होती हैं। और जो चीज़ एज सेंटर पर पड़ती है उसका 1/4 पोर्शन ही यूनिट सेल से बिलोंग करता है। अर्थात जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड एज सेंटर पर पड़ेगा उसका 1/4 पोर्शन इससे बिलोंग करेगा, गिवन यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। तो कहने का मतलब है कि एफसीसी यूनिट सेल में कितने बॉइड हो गए, कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। और टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कितने हो गए, एक तो बॉडी सेंटर पर हो गए, वो किसी से शेयर नहीं करता है। और 12 किस पे हो गए, एज सेंटर पर। तो 12 × 1/4 कितना आ गया, 3, अर्थात 3 बॉइड्स एज सेंटर के हो गए। तो 1 + 3 किसकी कितने के बराबर हो गए, 4 ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स के। अब इससे क्लियर होता है कि सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर में ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहाँ लाई करते हैं, एक तो बॉडी सेंटर पर लाई करते हैं और कहाँ लाई करते हैं, एज सेंटर पर लाई करते हैं। जो ऑक्टाहेड्रल बॉइड बॉडी सेंटर पर पड़ता है वो तो उसी यूनिट सेल के 6 फेस सेंटर पर लाई किए हुए एटम से सराउंडेड होता है। लेकिन जो
ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर पड़ता है, वो कितने से सराउंडेड, तो 6 से ही होता है। उस 6 में भी 4 एटम्स 4 एटम्स तो उसी गिवन यूनिट सेल के होते हैं और 2 एटम्स 2 पड़ोसी यूनिट सेल के होते हैं, 2 एडजेसेंट यूनिट सेल के। देखिए 4 तो इसी यूनिट सेल के हैं, 1 2 3 4। इस 4 में 2 तो कॉर्नर वाले हैं और 2 फेस सेंटर वाले हैं, और 2 एटम्स 2 एडजेसेंट यूनिट सेल के होते हैं, 1 और 2। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि शॉर्ट में इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन के बारे में मैं क्या क्या चीज लिखूंगा ये आप देखिए, है ना। फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज ऑन बॉडी सेंटर। कहाँ लाई करता है, बॉडी सेंटर पर लाई करता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बॉडी सेंटर पर, एट ईच एज सेंटर, प्रत्येक एज के सेंटर पर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज। तो एक तो बॉडी सेंटर पर हो गया और प्रत्येक एज सेंटर के पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड लाइज करता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, सॉरी किसमें, इन सीसीपी और एफसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू, एक तो बॉडी सेंटर का और 12 एज सेंटर के। इतनी क्यूब में एज होती हैं, 12 एज होती हैं और प्रत्येक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड पड़ता है। और जो सेंटर एज सेंटर पड़ता है उसका, है ना, जो एज सेंटर पर पड़ता है उसका 1/4 पोर्शन ही बिलोंग करता है। तो कितने हो गए, 4 ऑक्टाहेड्रल। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं क्लोज पैक्ड, 4 एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं और उसमें 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्लोज पैक्ड एटम्स के बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ नंबर ऑफ octahedral voids is equal to number of close packed atoms। कितनी होती है ऑक्टाहेड्रल की संख्या, जितने एटम्स क्लोज पैकिंग में जाते हैं। तो एफसीसी में की क्लोज पैकिंग में कितने एटम्स गए थे, एफसीसी यूनिट सेल की क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में कितने एटम्स थे, 4 एटम्स थे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने हो गए, 4 हो गए। उस 4 में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर पड़ेगा और शेष कहाँ पड़ेंगे, एज सेंटर पर पड़ेंगे, है ना। रिमेनिंग्स कहाँ पड़ेंगे, एज सेंटर पर पड़ेंगे। अब है ना, तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि तुमने देखा था, तुमने क्या देखा था कि एफसीसी
या सीसीपी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल की संख्या कितनी थी? 8 थी। और इसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल की संख्या कितनी है? 4 है। दैट मीन्स octahedral voids is equal to half into number of tetrahedral voids। तो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑक्टाहेड्रल voids कितने होते हैं? टेट्राहेड्रल void के आधे होते हैं। अगर उसमें 8 है एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल void, तो ऑक्टाहेड्रल void कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है ना, 4 होंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन इससे, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या मिली कि ऑक्टाहेड्रल void कहाँ पड़ता है? बॉडी सेंटर पर पड़ता है। और शेष कहाँ पड़ते हैं? एज सेंटर पर पड़ते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं उनके? 4 होते हैं। दैट मीन्स जितने ऑक्टाहेड्रल void होते हैं उतने ही क्लोज पैक्ड एटम्स होते हैं। और ऑक्टाहेड्रल void की संख्या टेट्राहेड्रल void की हाफ होती है ना। अगली इंफॉर्मेशन, फिफ्थ इंफॉर्मेशन, octahedral void is surrounded by 6 atoms। कोई सा भी octahedral void हो, चाहे वो बॉडी सेंटर पर पड़े चाहे वो एस सेंटर पर पड़े, कितने एटम से सराउंडेड होता है? 6 से सराउंडेड। एज सेंटर, जो एज सेंटर पर होता है 4 एटम्स belong to the unit cell। 4 एटम तो उसी यूनिट सेल के होते हैं, 2 कॉर्नर पर होते हैं और 2 फेस सेंटर पर। एंड 2 एटम्स of adjacent units, है ना। 2 एटम्स एडजेसेंट यूनिट सेल्स के होते हैं, जो उनसे चिपके हुए उस यूनिट सेल से के जो नियरेस्ट नेबर्स के यूनिट सेल हैं उनके 2 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ voids इन CCP और FCC यूनिट सेल कितने हो गए? अर्थात FCC या CCP यूनिट सेल में टोटल void कितने हो गए? 4 तो ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल। टोटल नंबर ऑफ voids कितने हो गए इस यूनिट सेल में? 12 हो गए। इसी प्रकार से नंबर ऑफ voids in HCP यूनिट्स, ठीक है ना। तो तुम पहले ही
पढ़ चुके हो कि जितने एटम्स क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होंगे। तो तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, पिछले 6 लेक्चर में बता चुका हूँ कि HCP यूनिट सेल में कितने एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं। 6 एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं। 6 एटम्स क्लोज पैक्ड होते हैं। तो 12 तो ऑर्बिटल के, एक बॉडी सेंटर का और 3 उसके अंदर के, है ना, होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स HCP स्ट्रक्चर में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में कितने हो गए? 6 हो गए। और तुम्हें पता है टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से दोगुने होते हैं, डबल होते हैं। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू 6। सेकंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स इज इक्वल टू 12। तो टोटल नंबर of bॉन्ड्स इज इक्वल टू 6 + 12 इज इक्वल टू 18। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए? 18, है ना। तो इस तरह से बॉन्ड्स की संख्या भी डिस्कस हुई, उनका लोकेशन भी डिस्कस हुआ। शॉर्ट समरी के रूप में CCP या FCC में टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की लोकेशन कहाँ होती है? डायगोनल्स पर होती है। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की लोकेशन कहाँ होती है? बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर होती है। और टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या 8 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या 4 होती है। CCP यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स की संख्या 6 होती है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड की संख्या 12 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होते हैं? 18। अब हम ये देखेंगे कि 2 तरह के बॉन्ड जनरेट हुए, एक टेट्राहेड्रल बॉन्ड, एक ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड से डबल होते हैं संख्या में। तो कोई साइज पर अंतर आता है या नहीं आता? दोनों इक्वल साइज के होते हैं या इनमें से कोई छोटा बड़ा होता है? तो हम ये देखेंगे कि कौन सा बड़ा होता है और कौन सा छोटा होता है। क्यों? क्योंकि याद रखना, जब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है किसी भी सब्सटेंस या किसी भी कंपाउंड की, चाहे वो आयनिक हो चाहे वो नॉन आयनिक हो, तो उसमें जो पार्टिकल बड़े साइज का होता है, जैसे सामान्यतः जनरली आयनिक कंपाउंड में जो नेगेटिव आयन है, एनायन है, वो कैटाइन से साइज में बड़ा माना जाता है, होता भी है एक्सपेरिमेंटली। तो वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जाता है और उसके अंदर जो ऑक्टा या टेट्राहेड्रल बॉन्ड बने हुए हैं उनको कैटाइन ऑक्यूपाई करता है। अब ये देखेंगे कि कैटाइन छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो वो किस साइज का है? अगर बड़ा है तो किस बॉन्ड में जाएगा? ऑक्टा में जाएगा या टेट्रा में जाएगा? तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर कैटाइन साइज में बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में जाएगा, अगर साइज में छोटा है तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड में जाएगा। दैट मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड रेडियस, है ना, एंड रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड। अर्थात तो पार्टिकल की रेडियस और क्या नाम है बॉन्ड की रेडियस में क्या रिलेशन होता है ना, क्या रिलेशन होता है। तो मैं यहाँ पर अगली हेडिंग लूंगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ
वॉइड, जो एटम वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है उस एटम की रेडियस और उस वॉइड की रेडियस में क्या रिलेशन होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर हम एटम की रेडियस को कैपिटल R मान लें और वॉइड की रेडियस को स्मॉल r मान लें तो हम पहले देखते हैं A फॉर टेट्रा सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को सराउंड करने वाले ये एटम्स हैं, है ना, ऐसे थे ना, एक ये एक ये एक ये इसी तरह से। इसके बीच में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, क्लोज पैक्ड एटम। ये तो क्लोज पैक्ड एटम्स मान लिए और ये हमने क्या मान लिया, ऑक्टाहेड्रल, अर्थात जो एटम्स क्लोज पैक्ड हुए हैं उसमें किस रेडियस का ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, उस रेडियस या उस साइज के अनुसार उसमें वही पार्टिकल फिट होगा जो इसके करस्पॉन्डिंग, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग होगा। याद रखिए कि बिगर पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग में जाते हैं और उसमें बने वॉइड को स्मॉलर पार्टिकल ऑक्यूपाई करते हैं। अगर स्मॉलर पार्टिकल की रेडियस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग है तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, और अगर स्मॉलर पार्टिकल की रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो ये कौन है, बिगर पार्टिकल्स हैं जो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में गए हैं। और इसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना है तब हम देखेंगे कि इन क्लोज पैक्ड एटम की रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस में क्या रिलेशन है। तो ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे सेंटर माना O, इसका सेंटर A, इसका सेंटर B। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के सेंटर और क्लोज पैक्ड एटम्स के सेंटर को हम जोड़ें। इसकी रेडियस कितनी है, R, क्लोज पैक्ड एटम्स की रेडियस हमने कैपिटल R मानी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस कैसी मानी, स्मॉल r मानी। तुम जानते हो कि सेंटर पर जो भी ट्राइंगल बनता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल ट्राइंगल होता है। तो इन रेक्टेंगल ट्राइंगल OAB अर्थात OAB कितने का हो गया, ये 90 डिग्री का। ये कितना हो गया, R प्लस R। ये कितना हो गया, R प्लस R। ये कितना हो गया, 2। और पाइथागोरन थ्योरम से क्या होता है अच्छी तरह से जानते हो, AB इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ये AB कितना है, 2R स्क्वायर रूट R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल r 2R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर
प्लस आर प्लस कैपिटल आर का होल स्क्वायर, तो 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 r प्लस, तो क्या आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 2 r इज इक्वल टू r प्लस r, अंडर रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस कैपिटल R, है ना। इसको इसके नीचे ले आए, कितना बचा अंडर रूट 2 बचा। अंडर रूट 2 की कितनी वैल्यू होती है 1.414, R इज इक्वल टू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, कितना आ गया स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414, तो कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल बॉइड की रेडियस क्लोज पैक एटम की रेडियस की कितनी होती है 0.414 टाइम्स होती है, 0.414 टाइम्स होती है। ऐसे ही हम अब स्मॉल आर और कैपिटल आर, दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल बॉइड की रेडियस और क्लोज पैक एटम की रेडियस के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ B for tetrahedral void, for tetrahedral void ये देखा था कि टेट्राहेड्रल बॉइड्स कितने से सराउंडिंग होता है, 4 से सराउंडिंग होता है, जो क्यू के अल्टरनेट कॉर्नर पर होते हैं और कहाँ लाई करता है, उस क्यू के डायगोनल पर लाई करता है। कहाँ लाई किया, एक एटम यहाँ 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 लाई किया। याद रखना ये क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, सभी एक दूसरे को टच किए हुए होते हैं। ये क्यू की प्रत्येक, इस क्यू की एच की लेंथ क्या मानी हमने, ए मानी, ये ए, ये फेस का डायगोनल हो गया और ये क्यू का डायगोनल, ये ए बी सी डी। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड कहाँ लाई करेगा, क्यू के डायगोनल। क्या है ये ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ये यहाँ लाई करेगा। यहाँ पर दो ट्राइंगल तुमको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए सी डी। सभी ट्राइंगल ये 3D स्ट्रक्चर के हैं। ये तो प्लेन में ट्राइंगल है, ये प्लेन का ट्राइंगल है इस तरह से, ये 3D का ट्राइंगल है ना। सभी कैसे होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। तो इन रेक्टेंगल ट्राइंगल ए बी सी कैसे आ गए, ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर
ए सी स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया अंडर रूट 2a, है ना। यहाँ पर इनको दिख रहा है, लेकिन तो कहोगे साहब यहाँ पर तो एटम्स है ही नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें जब लोकेशन समझाई थी तो ये उसका एक स्मॉल क्यूब है। एटम्स तो यहाँ पर भी मौजूद है, क्योंकि एटम्स यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन वो बात एक अलग है कि वो इसमें आ नहीं रहे हैं, है ना। तो ए सी कैसे है यहाँ पर, ये एक एटम्स इस कॉर्नर पर और एक एटम्स, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस, तो कितना हो गया 2r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। तो a इज इक्वल टू 2r अपॉन अंडर रूट 2, तो a इज इक्वल टू अंडर रूट r। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए डी, है ना, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर, क्योंकि ए सी किसके बराबर है अंडर रूट 2a का, तो ये क्या हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट 3a, अंडर रूट 3a। अब यहाँ देखिए ए डी अर्थात ये ए पॉइंट का क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ये डायगोनल के सेंटर का ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ये डी एटम्स का क्लोज पैक्ड ए डी कैपिटल आर डायमीटर। तो कितना हो गया ये ए डी कितने के बराबर हो गया 2r प्लस स्मॉल 2r, तो कितना आ गया ये 2r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और ए कितने के बराबर है अंडर रूट 2r। इसको इधर ले जाइए, तो अंडर रूट 2r इज इक्वल टू r प्लस r इज इक्वल टू अंडर रूट 3r, r प्लस r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट r प्लस r इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, r इज इक्वल टू 1.225r। तो स्मॉल r इज इक्वल टू 0.225। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए रिलेशन कितना आया था, स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 कैपिटल R। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन ये निकल करके क्या आ गया 0.225R। इसका मतलब है कि इसके लिए ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या था 0.414R था, और इसके लिए क्या है टेट्राहेड्रल के लिए 0.225R। दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड
इज लार्जर देन टेट्राहेड्रल बॉइड इन साइज। और कितना लार्जर होता है? लगभग दुगना, है ना, 2 भुजा और लगभग दुगने के आसपास होता है। तो कहने का मतलब है कि जो पार्टिकल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसकी रेडियस टेट्राहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग है तो इसमें जाएगा, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के करस्पॉन्डिंग है तो इसमें जाएगा। ठीक है ना, इसमें जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें आयनिक कंपाउंड में टेट्रा, है ना, आयनिक कंपाउंड में ये पता पड़ जाए कि क्लोज पैक्ड एनाइन की रेडियस कितनी है और कैटाइन की रेडियस कितनी है जो वॉइड को ऑक्यूपाई कर रही है, तो उस रेडियस रेशो की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशो, उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं कि कैसा वॉइड बनेगा, अर्थात किस तरह का अरेंजमेंट होगा, किस तरह का अरेंजमेंट होगा। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट होगा, है ना, या ट्राइगोनल अरेंजमेंट होगा, अर्थात हमारा वॉइड कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल का होगा या टेट्राहेड्रल नेचर का होगा या ट्राइगोनल नेचर का होगा या बॉडी सेंटर नेचर का होगा, है ना। तो उसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि वो वॉइड कितने एटम से सराउंडिंग होगा। तो कल हम आपको डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस रेशो। आयनिक रेडियस रेशो क्या होता है, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो, इस पर आप कमेंट करना, अगले इसी समय पे कल डिस्कस करें।